दोस्तों, घुटनों में अगर बहुत ज्यादा दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उतरने में भी दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आज ऐसा बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूं जिसको यूज करने से घुटनों में एकदम से नई जान आ जाएगी। जो ग्रीस है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो भी बढ़ेगा, और जो स्टिफनेस, जकड़न सुबह सुबह घुटनों में रहती है, चला नहीं जाता है सुबह उठने के बाद, वो सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, घुटनों में दर्द होना या घुटनों में समस्या होना आजकल बहुत बड़े स्तर पे देखा जा रहा है। पहले ये समस्या थोड़ी एडवांस स्टेज में देखने को मिलती थी, मतलब आप समझिए कि 50 साल के बाद की स्थिति बनती थी। अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास 20, 22, 23 साल के पेशेंट भी आते हैं, ज्यादातर लेडीज आती हैं। 25 साल या उससे नीचे के कई पेशेंट आते हैं जिनको देख के दुख भी होता है कि अभी से इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और लगातार अंग्रेजी दवाई खाने से पेन सप्रेस तो होता है, पेन दब तो जाता है, लेकिन रूट कोज ठीक नहीं होता। अर्ली स्टेज में अगर आप होम्योपैथी या किसी भी हर्बल चिकित्सा को ले लेते हैं तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी और दोबारा वापस भी नहीं आएगी। उसी स्थिति के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में बताने वाला हूं, जहां पे पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके घुटने जो है वो बहुत जल्दी ठीक होने की तरफ चलेंगे। पहले बात करते हैं कि दर्द का कारण क्या है, घुटनों में स्थिति ये बनती है, इसके पीछे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कारण रहता है, जिसमें कार्टिलेज होती है, जो गद्दी होती है हमारे घुटनों के जोड़ के बीच में, वो घिस जाती है। ज्यादातर ये एडवांस एज में रहता है, लेकिन अब आजकल जल्दी होते हुए भी देखा जा रहा है। ज्यादा वेट होने की वजह से प्रॉब्लम रहती है। ओवरवेट लोगों के घुटनों पे ज्यादा लोड पड़ता है, जिससे उनको समस्या होती है। या कोई पुरानी चोट घुटनों में लग जाए तो कुछ दिन बाद लिगामेंट और टेंडन जो है वो लूज होके वहां पे प्रॉब्लम होने लगती है। कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये बहुत ज्यादा देखी जा रही है आजकल, अर्ली एज में इसकी वजह से जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है। और रिमेटेड अर्थराइटिस, गठिया, यानी कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और जेनेटिक भी होता है। अगर आपके परिवार में गठिया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। शुरुआती अवस्था में आपको आपके घुटने क्या संकेत देते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पेन और मूवमेंट, चलने से, सीढ़ियां चढ़ने से, उतरने या लंबे समय बैठकर खड़े होने से घुटनों में तेज दर्द की तकलीफ होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न और थोड़ी देर चलने के बाद थोड़ी राहत मिलती है। स्वेलिंग और वार्मअप, घुटनों में सूजन है और घुटनों के जोड़ पे हाथ रखते हैं तो थोड़ा गर्म महसूस देता है। क्रैकलिंग साउंड आती है, यानी कि घुटना मोड़ते समय चढ़ चढ़ कड़कड़ जैसी क्रैकलिंग साउंड की आवाज सुनाई देती है। वीकनेस एंड इंस्टेबिलिटी, ऐसा महसूस होता है कि घुटने कमजोर है और अचानक कहीं चलते चलते ही ना मुड़ जाए, कहीं ऐसा लगता है चलते चलते ही घुटने मुड़ के मैं नीचे ना गिर जाऊं। इसके अलावा आता है वेदर सेंसिटिविटी, ठंड में, बारिश में या नमी वाले मौसम में दर्द और जकड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा रेड्यूस रेंज ऑफ मोशन, घुटना पूरा मोड़ना या पूरा सीधा करना मुश्किल हो जाता है। ये सिम्टम अगर आपको दिख रहे हैं तो ये वार्निंग साइन है और आपको जल्दी ही समझ जाना चाहिए कि अब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, अच्छे मेडिसिन की ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वो कौन सा हो सकता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक पोटेंसी का फॉर्मूला बताता हूं। पोटेंसी मतलब जो पोटेंटाइज मेडिसिन होती है, जिनकी पावर होती है, और एक बहुत बढ़िया मदर टीचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। सबसे पहली है रस्टोक्स 30, फॉर्मूला रहेगा पहला पोटेंसी का। दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। पोटेंसी के फॉर्मूले में पहली मेडिसिन है रस्टोक्स 30, जो सुबह उठते ही घुटनों में जबरदस्त स्टिफनेस होती है, थोड़ी दूर चलने के बाद आराम मिलता है। डैम्प वेदर में, कोल्ड वेदर में, जैसा आजकल मौसम चल रहा है, इसमें दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ये साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती है, रिस्टोर करती है, जॉइंट कैप्सूल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है और इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है। दूसरी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। अगर कभी चोट लगी है या ज्यादा काम कर लेने के बाद घुटनों में दर्द हो गया है, टच लगाने से, हाथ लगाने से घुटनों में पेन बढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे चोट लगी हो, मतलब हाथ लगाने के ऐसा लगता है जैसे किसी ने मार दिया हो। और पुरानी इंजरी के बारे में, ये माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, मसल और जो पेरियाटिक आर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं उनको ये हीलिंग करता है, उनको रिपेयर करने का काम करता है। तीसरी मेडिसिन है फॉर्मूले में डलकामारा 30। ठंडी और नमी वाली जगह में पेन अचानक बढ़ जाता है, जैसे अभी धूप हो रही है, घुटना ठीक है, शाम को बारिश होगी तो तेज दर्द स्टार्ट हो जाएगा। मौसम बदलने पर स्वेलिंग और स्टिफनेस, डैम्प फ्लोर पर बैठने से, पानी में भीगने के बाद दर्द, यानी कि ठंडे फर्श पे बैठने से भी दर्द हो जाता है। ये कोल्ड इंड्यूस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है, ठंड की वजह से होने वाली इन्फ्लामेशन, और जॉइंट फ्लूइड के इरिटेशन को कम करती है। साइनोवियल इरिटेशन भी कई बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी और लास्ट मेडिसिन है पोटेंसी वाले फॉर्मुलेशन की, दैट इज रूटा रूटा 30। बहुत बढ़िया रेमेडी है।
लिगामेंट और टेंडन्स को जो है वो रिपेयर करती है। ओवर यूज, बहुत ज्यादा काम कर लेना, सीढ़ियां चढ़ने उतरने या वजन उठाने से घुटनों में दर्द, और पेटला के नीचे सोरनेस, जो घुटने की ये यहाँ पे वो होती है ना, जिसको बोलते हैं कपनी बोलते हैं हमारे इधर भाषा में, जिसको आप प्लेट भी बोल सकते हो, उसके जस्ट नीचे बहुत ज्यादा दर्द महसूस देता है और सोरनेस रहती है, ऐसा लगता है जैसे चोट लगी हो। लिगामेंट और टेंडन को रिपेयर करती है, साइनेबल लुब्रिकेशन कैपेसिटी को इंप्रूव करती है, यानी कि घुटनों में ग्रीस को, जो उसकी चिकनाहट है उसको बढ़ाती है। कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रेंथ को रिस्टोर करती है, आसपास के सराउंडिंग जो टिश्यूज होते हैं, बोन को बोन से जोड़ने वाले, मसल को मसल से और मसल को बोन से जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं, उनको ये रिपेयर करती है, उनको हील करती है। ये पहला कॉम्बिनेशन है हमारा, पोटेंसी का कॉम्बिनेशन। सभी मेडिसिन को आपस में मिक्स करवा लेना है, किसी होम्योपैथी शॉप पे जाके सभी मेडिसिन को 5-5 ml मिक्स करा लेंगे। मिक्स करके आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक छोटी शीशी में आपको ये मिल जाएगा। जैसे ये 30 ml की बोतल है, इसमें आप सभी को 5-5 ml मिक्स करा लेंगे, आपका ये 20 ml हो जाएगा। इसको कोर्क लगा के वहां से वो दे देगा। अब इसकी 5 से 7 बूंदे आपको दिन में 3 बार थोड़े पानी में डाल के लेनी है, पहले वाला कॉम्बिनेशन, और सभी को सभी लेना है। हालांकि होम्योपैथी में हम सिलेक्टिव कहीं ना कहीं सिम्टम वाइज चीजों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ एज ए होल एक अच्छा कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जो शुरुआती अवस्था में आपके घुटनों को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। एडवांस स्टेज है, बहुत पुरानी कंडीशन है, तो थोड़ा सोच समझ के कोई एक मेडिसिन, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन होती है, वो सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन उन लोगों को भी जिनको पुराना दर्द है, ये सब ले सकते हैं। ये जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन अब आपको बता रहा हूं, ये सब लोगों के लिए है। इसको सब यूज कर सकते हैं। इसमें 3 मदर टिंचर है। अर्टिका यूरेनस का मदर टिंचर है, गुल्थेरिया का मदर टिंचर है, एंड गुआइकम का मदर टिंचर है। अर्टिका यूरेनस गाउट डिपॉजिट, यानी कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, और जो गाउटरी अर्थराइटिस होती है उसको क्लियर करता है। किडनी के फंक्शन को भी थोड़ा इंप्रूव करता है, माइल्डली डायबिटिक होता है। गुल्थेरिया का मदर टिंचर नेचुरली सैलिसिलेट सोर्स होता है, प्रोटीन पोटेंट एंटी इंफ्लामेटरी रेमेडी है। गुआइकम भी बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी रेमेडी है, फाइब्रस टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शन और स्टिफनेस में रिलीफ प्रोवाइड करता है। फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट को देखें तो अर्टिका यूरेनस किडनी क्लियरेंस को इंप्रूव करता है, यानी कि यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड के क्रिस्टल को बाहर निकालता है। गुल्थेरिया प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके का केमिकल मैसेंजर है, जो जिससे दर्द बढ़ता है, ये दर्द को कम करता है। और गुआइकम फाइब्रस टिश्यूज में फाइब्रोसिस और जो कॉन्ट्रैक्चर टेंडेंसी है उसको कम करता है, यानी कि जोड़ की जो स्ट्रेंथ है उसको बना के रखता है। इसको भी लगातार आपको लेना है। ये 10-10 ml, जैसे 30 ml की बोतल है, इसमें 10-10 ml मिक्स करवा लेंगे। मेडिकल स्टोर, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके अच्छे ऑथेंटिक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेनी है, या सील्ड पैक भी ले सकते हैं। और इन सबको आपस में मिक्स करा लेना है। इनको सबको मिक्स करा लेने के बाद में इसका भी आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसकी 15-15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डाल के आपको लेना है। तो पहले वाला कॉम्बिनेशन अर्ली स्टेज में है, सब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1-2 साल की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले वाले कॉम्बिनेशन को यूज करिए, और दूसरे कॉम्बिनेशन को भी। जिनको पुरानी प्रॉब्लम है वो अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलके अच्छी सिलेक्टेड मेडिसिन को सिलेक्ट करवा के, और उनको ये भी बता सकते हैं, ये मदर टिंचर वो आपको बना के दे देंगे कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजों को दुरुस्त करता है। दोस्तों, घुटने का दर्द एक्चुअली केवल उम्र का असर नहीं है, मैंने लिखा भी है नीचे। घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र का असर नहीं है, आपके लाइफस्टाइल और बॉडी के इम्बैलेंस का भी संकेत है। होम्योपैथी इस इन सभी समस्याओं का जड़ से इलाज करती है और कार्टिलेज को नेचुरली रिपेयर करने में मदद करती है। और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को ठीक लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। नमस्कार।